गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का डेट 27 जनवरी। आज का टाइम 3 PM वाला हमारा क्लास है। जीओसी वाले हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने असाइनमेंट 1 डिस्कस किया था, ऐसे ही असाइनमेंट 2 भी मिल जाएगा, अपन असाइनमेंट 2 भी डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोगों को जीओसी के आगे के कंसेप्ट डिस्कस करने हैं। तो आज वाली क्लास में हम मीजोमेरिक इफेक्ट देखेंगे बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में। तो एक पॉइंट लिख रहा हूँ मैं बोर्ड पे, आप लोग उसको लिख ले। जो रेजोनेंस बेंजीन रिंग के साथ में होता है, जो रेजोनेंस एरोमेटिक रिंग के साथ में होता है, उस चीज को बोलते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट एंड माइनस एम इफेक्ट। पहले ही डाउट आ गया? हर्षद अनम्यूट। सर डाउट नहीं है सर, अपने रेगुलर नोट्स पे कंटिन्यू करने का ना। हाँ हाँ, रेगुलर नोट्स में कंटिन्यू करने का, कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं अपन। ठीक है सर। ठीक है। तो रेजोनेंस विथ एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मीजोमेरिक इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट एंड माइनस एम इफेक्ट। तो दो टाइप के ग्रुप्स होते हैं, प्लस एम ग्रुप होता है और माइनस एम ग्रुप रहेगा, जाहिर सी बात है। तो अभी देख लो स्ट्रक्चर। सर आपका माइक ऑफ है शायद। भैया कुछ बोल नहीं रहा था, मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा था। बट थैंक यू सो मच फॉर द कंसर्न। कौन थे सर ये? सर मैंने अभी ज्वाइन किया इसलिए पता नहीं। अच्छा, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है ठीक है, स्ट्रक्चर्स देख लो। तो अभी स्ट्रक्चर्स बनाओ मत, पहले सुन लो। तो हाँ, जो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, अपन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, रेजोनेंस देख रहे हैं एरोमेटिक रिंग के साथ में। उस चीज को बोलते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट दो टाइप का होता है, प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट। तो शादी वाली कंडीशन में इसको बोलते हैं रेजोनेंस प्लस आर। मीजोमेरिक वाली कंडीशन में इसको बोलते हैं प्लस एम। क्या बोलेंगे इसको? प्लस एम। ठीक है। तो OH ग्रुप क्या कर रहा है? OH ग्रुप प्लस एम लगा रहा है बेंजीन रिंग के ऊपर। OH प्लस एम ऑन बेंजीन रिंग। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जो बेंजीन रहता है वो फ्लेक्सिबल रहता है। फ्लेक्सिबल इन द सेंस वो प्लस आर और माइनस आर दोनों दिखा सकता है। उसी तरह से सी डबल बॉन्ड सी भी फ्लेक्सिबल रहता है, प्लस आर और माइनस आर दोनों दिखा सकता है, राइट। तो बेंजीन रिंग प्लस आर माइनस आर दोनों दिखा सकता है, सी डबल बॉन्ड सी भी प्लस आर माइनस आर दोनों दिखा सकता है। लेकिन OH ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, OH ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दी, तो OH ग्रुप ने लगाया प्लस एम इफेक्ट। ठीक है। और इसके बाजू में O माइनस देख लो। तो O माइनस भी क्या करता है? O माइनस भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, तो इसने भी क्या लगाया? प्लस एम इफेक्ट। ठीक है। फिर आगे अपन पढ़ेंगे, ये नाइट्रोजन खींचता है और ये इधर से इधर खींचता है, तो ये ग्रुप ने क्या लगाया? माइनस एम ग्रुप लगाया, माइनस एम इफेक्ट लगाया। सिमिलरली NO2 भी माइनस एम लगाता है। और क्लोरीन के बारे में हमने लास्ट टर्म पे डिस्कस किया था, एक बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा के दिया था कि अगर अरोमेटिक कंपाउंड्स है तो उसके साथ में क्लोरीन का माइनस आई लेना, क्लोरीन का रेजोनेंस मत लेना। ठीक है। तो क्लोरीन के साथ में माइनस आई लेंगे, ये एक ऐसा अपन ने स्पेशल केस जैसा लिख लिया। तो अभी आप लोगों को क्या करना है? ये पांचों कंपाउंड्स बनाने हैं और OH पे प्लस एम, O माइनस पे प्लस एम, CN पे माइनस एम और NO2 पे माइनस एम ऐसा लिखना है। इसको फिनॉक्साइड बोलते हैं, PHENOXIDE। इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन, इसको बोलते हैं फिनॉल, इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन, इसको बोलते हैं बेंजीन नाइट्राइल। ठीक है। ये कंपाउंड्स लिख लो, नाम लिख लो, उस पर ग्रुप बना लो और ग्रुप क्या क्या इफेक्ट दिखाते हैं ये भी अपन लिख लेंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो।
बोलिए तला। सर वो क्लोरीन के केस में माइनस आई क्यों लगता है, वो समझा नहीं एक बार। वो समझने का है ही नहीं, लास्ट टर्न पे अटेंड किया था क्या जब ये लिखवाया था? हाँ सर, पर आपने उसका रीजन नहीं बताया था ना। रीजन है ही नहीं उसका कोई। देखो रीजन देख लो, चलो खुश रहो। देखो फ्लोरीन रहता है तो फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, वो ऐसा जा सकता। फ्लोरीन वाला है 2p, कार्बन वाला भी है 2p। तला ये समझ में आता है कि कार्बन फ्लोरीन दोनों 2p वाले हैं? हाँ सर। यस सर। फिर अगर फ्लोरीन की जगह क्लोरीन लेंगे तो क्लोरीन 3p हो जाएगा, ब्रोमीन 5p हो जाएगा, 4p हो जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बराबर है? यस सर। ठीक है, अब ये हो गया एक रीजन। दूसरा रीजन क्या रहता है कि अब जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन में तो समझ में आ गया कि हाँ यार चलो साइज बड़ा हो गया, तो साइज बड़े होने की वजह से वो उतना अच्छा रेजोनेंस नहीं दिखाता है। जाहिर सी बात है, रेजोनेंस का मतलब होता है, रेजोनेंस में क्या होता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंटरमिक्स होती है। अभी सोचो क्लोरीन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी बड़ी, 3 3 ऑर्बिट वाली, कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छोटी सी, 2 2 ऑर्बिट वाली, तो फिर वो इंटरमिक्स नहीं होंगे। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के केस में रीजन ये लिख लेना कि क्योंकि उनका साइज बड़ा है तो इसलिए रेजोनेंस ठीक से नहीं हो पाता। क्या हम इसी चीज को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बैक बॉन्डिंग से रिलेट कर सकते हैं? आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, वो BF3, BCl3, BBr3 और BI3, तो उसमें बैक बॉन्डिंग BF3 का सबसे अच्छा रहता है। तला ये पॉइंट याद आ रहा है क्या? BBr3 का, यस BF3 सर। का? बहुत बढ़िया। यस सर। जैसे बोरॉन और फ्लोरीन एक ही ग्रुप के हैं तो उनका बैक बॉन्डिंग अच्छा है, और बाकी साइज की वजह से प्रॉब्लम आ गया, तो एक रीजन अपन ये साइज वाला लिख लेंगे। अब दूसरा, सर फिर अगर साइज वाला प्रॉब्लम अपन लिखेंगे तो फ्लोरीन को तो प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। फ्लोरीन के केस में तो आपने ऐसा पढ़ाना चाहिए कि प्लस एम आ रहा है। तला बोलो सही बात है कि नहीं? हाँ सर। बस उसके लिए लिख लेना एक्सेप्शन, या तो फिर ये लिख लेना कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो फ्लोरीन वाला ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा खींचता है एज कंपेयर टू रेजोनेंस से जितना देता है। बाकी के जो एटम्स रहते हैं वो नॉर्मल वाली कंडीशन फॉलो करते हैं, रेजोनेंस को इंडक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते। तो दुनिया के सारे ग्रुप्स बेंजीन रिंग के साथ बोलो या सादा वाला रेजोनेंस बोलो, दुनिया के सारे ग्रुप्स बेंजीन रिंग या सादे वाले रेजोनेंस में रेजोनेंस ओवर इंडक्टिव ऐसा दिखाएंगे। सिर्फ हेलोजेंस, और उसमें भी सिर्फ एरोमेटिक के साथ में उल्टा इफेक्ट दिखाते हैं, जिसमें माइनस आई को अपने को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। तला ठीक है? हाँ सर। यस सर, बहुत बढ़िया। तो सब लोगों ने ये पॉइंट लिख लिया होगा कि क्लोरीन के बारे में एक बार और अपन ने बता दिया। तो अब ये यहाँ पे अपने को स्क्रीन पे 5 कंपाउंड दिख रहे हैं। जो रेड कलर का कंपाउंड स्क्वायर बनाया है, रेक्टेंगल बनाया है, तो उसको तो जाने दो। अब अपने पास जो बचे हुए 4 कंपाउंड दिख रहे हैं उसमें से 2 कंपाउंड दिखा रहे हैं प्लस एम और 2 कंपाउंड दिखा रहे हैं माइनस एम। 2 कंपाउंड नहीं दिखा रहे, एक्चुअली ग्रुप्स दिखा रहे हैं। तो क्या हमें ये चीज समझ में आती है कि जो कंपाउंड्स में OH और O माइनस, जिन कंपाउंड्स में OH और O माइनस प्लस एम इफेक्ट दिखा रहे हैं, उन कंपाउंड्स में बेंजीन रिंग माइनस एम दिखाएगा, मतलब निगेटिव रेजोनेंस दिखाएगा। और जो कंपाउंड्स में CN और NO2 माइनस एम दिखा रहे हैं, उन कंपाउंड्स में बेंजीन रिंग प्लस एम दिखाएगा। ये चीज अपने को क्लियर हो गई, प्लस एम या प्लस आर जो भी अपन को बोलना है वो अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कंसेप्ट आता है, अपन कंसेप्ट बोर्ड पे लिखेंगे और अपन एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स लिख लो। 2 टाइप के ग्रुप्स मिलते हैं मार्केट में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, EWG और EDG। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स रहते हैं प्लस एम वाले, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स रहते हैं माइनस एम वाले। लिख लेंगे इस चीज को। तो जो ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। किस पे? बेंजीन रिंग पे। बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने की कोशिश कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स।
बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करने की कोशिश कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। अब ये पॉइंट लिखेंगे अपन ईडीजी के साथ में। ईडीजी के साथ में पॉइंट लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ट्राई टू इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो सिमिलरली अपन ईडब्ल्यूजी के बारे में स्टेटमेंट लिखेंगे। एक्चुअली वो ग्रुप्स डबल लिखने की जरूरत ही नहीं है, जी ग्रुप आ गया है ना, तो यहाँ पे भी अपन ग्रुप डिलीट कर दिया, पैन कार्ड के जैसा, पैन नंबर जैसा एक्चुअली। लिख लेंगे ये चीज को, इस चीज को लिख लेंगे फिर डिस्कस करेंगे। ताला डाउट? बोलिए सर। ठीक है, तो कंसेप्ट देखते हैं। अपन ने जो ग्रुप्स बनाए थे ना पीछे लास्ट स्लाइड पे, ओ एच और ओ माइनस, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग को क्या करना है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। सर आप ही बना दो सर, हम लिख लेंगे। तो आपको क्या करना है? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। बहुत बार बना लिए अब तक तो, लेकिन बना लो फिर भी। तो जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो उसमें अपने को देखने को मिलेगा कि निगेटिव चार्ज जो है वो निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ रहा है। ये ऑर्थो पैरा डिस्कस किया था क्या अपन ने? कोई तो भी रिप्लाई करो हाँ। यस। अपन ने किया था ना Yes, अपन ने? sir. हाँ यस सर, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे दिख रहा है अपन को कि पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आ रहा है, मस्त एकदम घूम घाम के वापस वो ऑक्सीजन पे चला जाएगा। और फिर पहला वाला स्ट्रक्चर बनेगा क्या? नहीं, पहला वाला नहीं बनेगा, पहले वाले जैसा बनेगा। आइडेंटिकल नहीं बनेंगे, इक्विवेलेंट बनेंगे। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस ऐसे दिखाई दे रहे हैं, राइट? अब अगर इसको रिएक्ट करना है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे, अगर इसको रिएक्ट करना है तो कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा।
इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोफाइल पे, न्यूट्रल भी रह सकता है लेकिन पॉजिटिव चार्ज भी रह सकता है। इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल को निगेटिव चार्ज डेंसिटी चाहिए। मॉलिक्यूल में जैसे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है, ये कुछ तो भी मॉलिक्यूल ऐसा है, और यहाँ पे ये रीजन पे है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और इधर है डेल्टा निगेटिव, इधर है डेल्टा निगेटिव, और इधर है डेल्टा निगेटिव, और ये पूरे रीजन में है रेजोनेंस। ठीक है, तो ये पूरा रेजोनेंस है, ये पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और डेल्टा निगेटिव चार्ज किधर किधर है, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे डेल्टा निगेटिव चार्ज है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल की अटैक करने की प्रोबेबिलिटी कहाँ ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोफाइल की अटैक करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे। तो अपन इसमें ऐसा लिखेंगे, ऑर्थो पैरा ग्रुप्स, सॉरी, प्लस एम ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाते हैं। यहाँ पे चाहो तो आप लिख भी लेना। विथ रिस्पेक्ट टू अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स लिख लेंगे इस चीज को। चलो डिस्कस करते हैं आगे। यहाँ तक कोई डाउट प्लीज पूछ लो, किसी को पूछना है तो प्लीज आस्क। So 1 minute you can wait. अच्छा हाँ, वेट करते हैं, चलो वेट करते हैं। Done sir. बहुत बढ़िया। कोई डाउट यहाँ पे, किसी को कुछ पूछना है प्लीज पूछ लो। नहीं पूछना है, ठीक है, जान दो, मत पूछो। तो जैसे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो नहीं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो क्या हम उसी तरह से ऐसा लिख सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या हो जाएंगे, मेटा डायरेक्टिंग हो जाएंगे। क्यों मेटा डायरेक्टिंग हो जाएंगे, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी ऑर्थो और पैरा पे। ऑर्थो पैरा पे, वो कैसे लिखते हैं, ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, देयरफॉर मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर। ऐसा लिखना ध्यान से, पहले सुन लो। ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम हो गई, मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी नहीं। मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस चीज को लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई, देयरफॉर मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर, देयरफॉर व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स इट विल अटैक ऑन मेटा पोजीशन। लिख लो।
ठीक है, अब अपन को क्या करना है, अब अपन को एक एग्जांपल स्टडी करना है। तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। कोई डाउट? प्लीज आस्क, प्लीज पूछ लो, कोई डाउट है तो। नहीं पूछना है, वेरी गुड। तो अभी हम क्या करेंगे, एग्जांपल ड्रॉ करेंगे। तो आप लोग भी मेरे साथ में ड्रॉ करते चले। यस सर, आप बनाओ सर, हम आपके साथ में ही है सर। ऐसे मस्त NO2 बताना, एक्सपांडेड, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ पे रेजोनेंस दिखाना, ये सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है इसका। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला ऑक्सीजन वैसे ही रखना हमेशा। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट की। अब अपन ऐसा भी बोल सकते हैं ना सर, वो ऐसा नहीं चलता क्या? मतलब चलना चाहिए ना, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अपन ऐसा बना लेंगे स्ट्रक्चर, ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, और पॉजिटिव दिखा देंगे। और ऐसा लिखना नहीं चलता। क्यों नहीं चलता, ये रीजन बहुत बार डिस्कस हो गया है। जब डबल बॉन्ड ओ रहता है तब वो सिर्फ एक्सेप्ट करता है, जब सिंगल बॉन्ड OH है तब वो डोनेट करता है। तो ये लिख लेना ओन वर्ड्स में, ये लिख लेना, नहीं चलता, अन्ना दिख रहा है वो। ठीक है, अब क्या करना, इसको आगे रेजोनेंस चलाते जाना। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सब लोगों के लिए, जो चीज़ नहीं चलती है वो सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे गुलाबी कलर में। आप लोगों को भी अपने नोटबुक में लिखना है ये पॉइंट, कि वो नहीं चलता है, क्यों नहीं चलता ये भी लिखना है। जीओसी में बहुत सारे रीजंस होते हैं, हर चीज़ का एक रीज़न है, और वो रीज़न अपने को आना चाहिए। नहीं तो हर बार थोड़ी अपन बोलेंगे लर्न कर लेना, लर्न कर लेना। तो हर चीज़ का एक रीज़न होता है, वो रीज़न अपने को समझ में आना चाहिए। इसलिए जो आंसर गलत है वो भी अपन आंसर लिखे और उसका रीज़न लिखे कि क्यों गलत है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ फ्लो करती है, ये पॉइंट पहले भी बताया था, अभी भी बता रहे, फ्यूचर में भी बताएंगे। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग लिखे। और पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे जनरेट हो रहा है, ऐसा ड्रॉ करें। चलो ड्रॉ कर लिया क्या? कितनों ने ड्रॉ कर लिया? हाथ उठा के बताएंगे। हेलो, हेलो, हाँ ठीक है, कितनों ने ड्रॉ कर लिया हाथ उठा के बताएंगे। चलो एक ही स्टूडेंट ने ड्रॉ किया क्या? आदित्य ने ड्रॉ कर लिया। चलो आदित्य डिस्क्राइब करो, क्या डिस्क्राइब करेंगे सर इसमें? सब करेंगे ना करेंगे, बताइए सर। सब। डबल बॉन्ड सब सर कैसे बताओ बस वही तो बात है। करेंगे थोड़ा सर। नहीं नंबर नहीं, आप बोलो नाइट्रोजन, मैं लिखता हूँ नाइट्रोजन, फिर आप बोलो उस पे बनाओ डबल बॉन्ड हो, तो ऐसा डबल बॉन्ड हो नहीं रहेगा, उस पे बनाओ O पे माइनस, ऐसे बोलते जाओ। सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, वेरी गुड। डबल बॉन्ड, फिर कार्बन। बेंजीन सर। हाँ, सी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, पॉजिटिव, उस पे पॉजिटिव है, वेरी गुड। सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी। बस बहुत बढ़िया, ठीक है, म्यूट हो जाओ। करेक्ट आंसर। तो अपन ने क्या किया, ये यहाँ पे शिफ्ट करवाया, फिर पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, पैरा पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, बड़ा प्यारा लग रहा है पैरा पे पॉजिटिव चार्ज। फिर ये इधर आ गया, फिर और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं ही बना देता हूँ।
ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, डार्क कर दिया। तो यहाँ पे ऐसा ऐसा, और ये ओपन निगेटिव, और ये ऐसा एरो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद वो वापस अपने घर पे आ गया, तो वापस पहले जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, लेकिन अब इसमें बॉन्ड जो रहेंगे वो इन्वर्टेड हो जाएंगे। मिरर इमेज टाइप कंडीशन आ गई यहाँ पे, डबल बॉन्ड एन, नहीं सादा सिंगल बॉन्ड एन और डबल बॉन्ड ओ, और फिर इधर ओ माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, ठीक है। फिर ये ऐसा और ये ऐसा, ये बन गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हमें देख के समझ में आ रहा है कि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ जनरेट हो रहा है, ऑर्थो और पैरा पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। तो रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है, तो रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है मेटा पोजिशन पे। तो मेटा पे ऐसा मार्क करना, ये देखो ये मेटा, तो यहाँ पे लिखना मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होएगा। इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट मेटा पोजीशन, लिख लो इसको। ठीक है, चले आगे। कोई डाउट यहाँ तक प्लीज पूछ लो, नहीं पूछना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये देखो, यहाँ पे हमें 4 कंपाउंड्स दिख रहे हैं। तो फिनॉल जो है, अपन कलर लेंगे, हाँ, फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन में क्या है, प्लस एम ग्रुप्स है, और बेंजीन नाइट्राइल और नाइट्रोबेंजीन में क्या है, माइनस एम ग्रुप्स है। तो इसमें अपन को ये समझ में आ जाता है कि कौन सी चीज कहाँ अटैक करेगी। जैसे अगर इलेक्ट्रोफाइल आ गया बाहर से अटैक करने के लिए, तो इलेक्ट्रोफाइल किधर अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल पहले तो मतलब कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा, इसमें और इसमें, और मेटा पे अटैक करेगा इसमें और इसमें, राइट। लेकिन अब अगर अपने पास में ऐसा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोफाइल को अगर इन दोनों पे अटैक करना है, फिनॉल पे भी अटैक करना है और फिनॉक्साइड पे भी अटैक करना है, तो कौन सी पोजीशन पे वो पहले अटैक करेगा। और क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है कि ये ई जो है वो ऑक्सीजन पे अटैक नहीं कर सकता। तो आप लोग सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ लो क्या है। हाँ सर, पहले क्वेश्चन बताया करो सर यार। आप इलेक्ट्रोफाइल जो है उसको अटैक करना है, ठीक है सर, सही बात है। अपने पास में 2 कंपाउंड्स है, फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन, अच्छी बात है। अब इन दोनों पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, तो हमने इलेक्ट्रोफाइल को पूछा कहाँ अटैक करना पसंद करेंगे आप। तो इलेक्ट्रोफाइल ने बोला कि मैं पॉजिटिव चार्ज हूँ, फिनॉक्साइड में तो डायरेक्टली निगेटिव चार्ज दिख रहा है ऑक्सीजन पे, तो उस पर ही अटैक कर देते ना जाके, बात ही खत्म हो गई। तो हमने बोला वो पॉसिबल नहीं है, ऑक्सीजन पे आप अटैक नहीं कर सकते फॉर द टाइम बिंग। तो अब मेरा ये क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, कि फिनॉल पे पहले अटैक होगा कि फिनॉक्साइड पे पहले अटैक होगा। आंसर देने के लिए हाथ उठाए, चिल्लाए नहीं प्लीज। क्वेश्चन इज, इलेक्ट्रोफाइल को अगर अटैक करना है तो वो फिनॉल को प्रीफर करेगा कि फिनॉक्साइड आयन को प्रीफर करेगा, और उसमें बताया गया है कि फिनॉक्साइड के ऑक्सीजन पे अटैक नहीं कर सकते। तो थोड़ा सोचेंगे जनता इस पे। चलो और सोचो थोड़ा सा। बताएंगे आंसर, जिनका आंसर आ गया आंसर देने के लिए हाथ उठाए प्लीज, प्लीज आई इंसिस्ट। हेलो, बताइए आदित्य। बताइए आदित्य। सर सब फिनॉल पे करेंगे सर। फिनॉल पे करेगा, क्यों लगता है सर आपको फिनॉल पे करेगा। तो क्योंकि आपने बताया था कि ये साथ मतलब सिंपल ओ उसका रेजोनेंस नहीं होगा। ऐसा बताया था कि सिंपल होगा, रेजोनेंस नहीं होगा। तो आपने बताया ना OH का होगा और ओ हाँ हाँ एक्सेप्ट हाँ, करेंगे। अरे बाप रे, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसको बोलते हैं बहुत अच्छा मिसकंसेप्शन, जो कि मुझे एड्रेस करते आना चाहिए, तो मैं एड्रेस कर रहा हूँ।
ठीक है भाई, सब लोग यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, एक कंसेप्ट अपन को सिखाया जा रहा है यहाँ पे। इसमें रेजोनेंस सिर्फ इसी डायरेक्शन में जाता है। आदित्य बताइए, सही है? यस सर। इसमें ऑरेंज वाला रेजोनेंस नहीं चलेगा, सही है? यस सर। बहुत बढ़िया। तो इसमें भी रेजोनेंस इसी साइड में जाएगा, उधर अपोजिट साइड में जाने को तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे अगर गलती से भी अपन सोचे तो भी वो गलत हो जाएगा। सही बात है आदित्य? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि जब हमने ये बोला था, क्या बोला था कि ये एच है, फिर ये भी एच है, और इन दोनों का अपने को एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करना है, तो हमने ऐसा पढ़ाया था कि ऊपर वाले केस में तो निगेटिव चार्ज को रेजोनेंस सपोर्ट मिल रहा है, नीचे वाले केस में नहीं मिल रहा है। तो इसलिए ऊपर वाले का कॉन्जुगेट बेस, इसलिए ऊपर वाले का निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसीलिए ऊपर वाला ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो ये अपन ने एसिडिक ऑर्डर लिखा था। आदित्य सही है क्या? यस सर। तो हमें ये चीज समझ में आती है कि निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करता है। ओके, बताइए सर। यस सर। ओके सर, तो अगर यहाँ यस। करता है रेजोनेंस तो बेंजीन रिंग में भी करेगा। ठीक है, सर मतलब डबल बॉन्ड नहीं है तो करेगा? डबल बॉन्ड रहा तो करेगा ना, जैसे देखो, हाँ डबल सर बॉन्ड मतलब नहीं है, हाँ ऑक्सीजन। हाँ हाँ, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है तो नहीं करेगा, बराबर। तो सिर्फ कंसेप्ट क्या याद रखना, जो भी चीज के साथ में अपने को रेजोनेंस कराने का है, जैसे ये ए है, अब ये ए बोल रहा है कि रेजोनेंस करना है, तो उसको बोला अपन ने कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना तुम्हारे पास में, तो बस हो गई, खत्म हो गई बात, उतना ही रेजोनेंस चलेगा ऐसा, क्योंकि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर ये डबल बॉन्ड नहीं रहता था और ए के पास में पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, फ्री रेडिकल कुछ तो भी रहता था, तो वो वाला ए रेजोनेंस शो कर सकता था, जैसा इस केस में निगेटिव चार्ज रेजोनेंस शो कर रहा है। सही है सर? यस सर। तो ये जो ऑरेंज कलर का बड़ा सा गंदा गंदा बनाया मैंने, वो समझ में आया ना, वहां पे डबल बॉन्ड है। उस डबल बॉन्ड की वजह से ए के लोन पेयर को, या फ्यूचर में ए के आने वाले पॉजिटिव को, या फ्यूचर में आने वाले ए के नेगेटिव को, या फ्यूचर में आने वाले ए के फ्री रेडिकल को रेजोनेंस का चांस नहीं मिला, क्योंकि ऑलरेडी डबल बॉन्ड रेजोनेंस में पार्ट ले लेगा। यस सर। बहुत बढ़िया। अब सब लोग ध्यान से सुनेंगे, आदित्य म्यूट करेंगे, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। अगर डबल बॉन्ड नहीं रहता था तो उस कंडीशन में निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल, लोन पेयर, ये सारी चीजें रेजोनेंस में पार्ट लेती है। ये एक शॉर्टकट ट्रिक मैंने बताया था, तो उसमें निगेटिव चार्ज भी आ गया, इसलिए ये O का माइनस भी रेजोनेंस में पार्ट लेगा। तो अगर यहाँ रेजोनेंस में पार्ट लेता है तो PHO माइनस फिनॉक्साइड आयन में भी वो चीज रेजोनेंस में पार्ट ले लेगी। तो अगर एक बार वो रेजोनेंस में पार्ट ले लेगी, अपने समझ में आ गया, तो फिर हमें ये समझ में आता है कि PHO माइनस पे, PHO माइनस की रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी PHO के साथ, PHOH के कंपैरिजन में। E प्लस के साथ रिएक्ट करने का ऑर्डर, तो PHO माइनस जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। किसके साथ में? PHO E प्लस जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, किसके साथ में? PHO माइनस के साथ में, एज कम्पेयर टू क्या? एज कम्पेयर टू PHOH। क्योंकि 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 PHO माइनस में जो निगेटिव चार्ज आ रहा है वो पूरा का पूरा निगेटिव चार्ज आ रहा है, और यहाँ पे वो कंपाउंड ऐसा स्टेबल हो रहा है। लेकिन PHOH में क्या हो रहा है? PHOH वाले केस में लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है ही अभी भी, O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसलिए इसका रिएक्टिविटी जैसे ज़्यादा है ऊपर वाले कंपाउंड का, तो PHO माइनस ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो हम ऐसा एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सब लोग ध्यान से देखेंगे। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। सर आखिरी चीज क्या सुनी आपने? स्टेटमेंट लिखेंगे। बस उसके बाद म्यूट कर दिया था मैंने खुद को। यस सर। ओके सर।
सर आपका आवाज नहीं आ रहा। 2-3 बार हो गया, अभी मस्ती मत करो हाँ क्लास में। ठीक है, तो सब लोग ध्यान से देखेंगे। हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है। उन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की हम क्वालिटी कंपेयर कर रहे हैं। O माइनस की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी OH से ज्यादा है। तो हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का टेंडेंसी देखा। O माइनस की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी OH से ज्यादा है, तो इसलिए PHO माइनस का रिएक्ट करने का ऑर्डर PHOH से ज्यादा है। स्टेटमेंट लिखेंगे, रीजन लिखेंगे। स्टेटमेंट है E प्लस के साथ रिएक्ट करने का ऑर्डर PHO माइनस का PHOH से ज्यादा है, और उसका रीजन लिखेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का टेंडेंसी रहता है, तो O माइनस का ज्यादा टेंडेंसी है। किससे ज्यादा टेंडेंसी है? OH से ज्यादा टेंडेंसी है O माइनस का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का। ठीक है, तो उसमें और एक पॉइंट लिखना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर कॉल्ड एज एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स are called as activating groups. Electron donating groups are called as activating groups because they increase the electron density on benzene ring. दिखवा देते हैं। लिख लेंगे ये 2 पॉइंट्स। तो अपन ने एग्जांपल्स भी लिखे हैं यहाँ पे। EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, OH और O माइनस, और EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप CN और NO2। तो अब मेरा क्वेश्चन सब लोगों से ध्यान से सोचेंगे। कंपेयर करना है CN और NO2 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी। तो हमने इन दोनों का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कंपेयर किया, अब हम लोगों को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी कंपेयर करना है CN और NO2 का। ट्राई करें, आंसर देने के लिए हाथ उठाएंगे।
ठीक है, आंसर आया क्या? कोई बताएंगे आंसर? प्लीज ट्राई। नहीं, ठीक है। NO2 ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रिटर्निंग टेंडेंसी ज़्यादा है, क्योंकि देखो CN में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, NO2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, तो ऑक्सीजन का नेगेटिव, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। और फिर बाद में ये जो बाकी के एलिमेंट्स है, इन सब का भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो एक पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट लिख लो, एक्सप्लेन करेंगे। सर ये CN लेस देन NO2 इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैक किया तो वो रिएक्शन का ये है ना ऑल्डो? हाँ, इलेक्ट्रोफाइल के साथ जब बेंजीन रिंग रिएक्ट करती है, तो उस पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 है, तो वो वाला इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक करेगा, मतलब ज्यादा डीएक्टिवेटिंग है NO2 ग्रुप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये लाल वाला पॉइंट लिख लेंगे सब लोग। सर बोलिए सर। सर इसका रीजन एक बार फिर से बोलो बरा। काय का NO2 वाले का? यस सर। बहुत सारे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है उसमें। जैसे CN में क्या है, CN में तो कार्बन और नाइट्रोजन है, लेकिन NO2 में क्या है, दो दो ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन है, तो उनकी बहुत ज्यादा इच्छा है बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद की तरफ खींचने की। और वही, ओके सर। ओके, और वही रीजन है NO2 ग्रुप इज अ हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो NO2 ग्रुप बहुत ही ज्यादा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्योंकि NO2 ग्रुप बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने की कोशिश करता है बेंजीन के साथ में, बेंजीन पे जब लगे हुआ रहता है तब। ठीक है, पॉइंट आई होप लिख लिया होगा सबने। अपन आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, इसमें और एक चीज, ये जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं, ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। जैसे ये दिख रहा है ना, यहाँ पे लिखा है सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ में आता है। जैसे ये है सादा वाला बेंजीन रिंग C6H6, हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जब उस पर ग्रुप लगाया हुआ है तब। तो जब ग्रुप लगाते हैं तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। हो जाएगा ये? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट अपन क्वेश्चन, हाँ चलो क्वेश्चन के टर्म्स में ले लो।
ए बी सी डी ई एफ जी कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स बना लो और आप लोगों को ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के साथ में रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखना है। आंसर देने के लिए हाथ उठाए। हर्षद आंसर आ गया? यस सर। बताइए सर। सर डी हम्म ग्रेटर देन ई हम्म ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन ए एफ एंड देन सी। ठीक है, गलत लग रहा है सर आंसर, करेंगे अपन डिस्कस, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके अलावा और कोई आंसर, कोई और आंसर बताना चाहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहता है। सर हर्ष आंसर मत बताओ, बताओ क्या हो गया? सर मैं बोल रहा था और 2 मिनट दोनों अटेम्प्ट करने को। अच्छा सॉरी सॉरी, चलो और टाइम लो, थैंक यू। यार ऑनलाइन में ना यही होता है, जनता लिख रही है बैठी है, कुछ पता ही नहीं चलता। बस सर 1-2 हफ्ते की बात है। चलो हो गए 2 मिनट, बताइए शांतनु आंसर। So A greater than F, greater than C, greater than B, G, E, D. क्या बचा? डी। ठीक है, हाँ ठीक है, ये भी पता नहीं शायद, हाँ गलत लग रहा है, लग नहीं रहा है, गलत ही है, डिस्कस करेंगे अपन लेकिन थोड़ा बेटर है। हर्ष कुलकर्णी। सर डी ग्रेटर देन ई देन एफ जी बी सी ए। बी सी और ए है ना? हाँ बी सी ए, ठीक है, ये भी गलत लग रहा है सर, आप ही बता दो सर करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन क्या है कि गलत आंसर अगर आप दोगे तो मैं आपको इंडिविजुअल फीडबैक दे पाऊंगा कि आपकी गलती कहाँ हुई, तो अपन डिस्कस कर लेते हैं। करेक्ट आंसर देख लो पहले। अरे वो किधर गया, सॉरी। सारे लिख लिए क्या मैंने? ए बी सी डी ई एफ जी, सही है, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। क्यों सर, हम क्यों मान ले आपकी बात? तो देखो डिस्कस करते हैं। सबसे ज्यादा रिएक्ट कौन करेंगे
जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स लगाए हुए होंगे वैसे वाले बेंजीन रिंग्स ज्यादा रिएक्ट करेंगे। तो जिनके आंसर में डी और ई पहले आ रहा है वो लोग ये समझ ले कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मतलब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्डर को कम करेगा, रिएक्शन को कम करेगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप रिएक्शन बढ़ाने में सपोर्ट करेगा। तो इसीलिए ए और एफ पहले आएंगे। फिर ए, एफ और बी में कैसे कंपेयर करेंगे? जैसे बी और सी में एक आंसर आया है, तो सी वाले में देखो नाइदर एक्टिवेटिंग नॉर डीएक्टिवेटिंग, लेकिन इसमें एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे तो रहा है वो। ठीक है, तो फिर इसमें जिन्होंने आंसर लिखा है सीबी, किसने आंसर लिखा है? शांतनु ने लिखा क्या? यस सर, मैंने ये सोचा कि वो सारे क्या हाइब्रिडाइजेशन एक ही है, तो मैंने डबल बॉन्ड ऊपर भेज दिया। हाँ, तो आपने डबल बॉन्ड ऊपर भेज दिया, तो क्या होता है कि आपकी बात बराबर है, डबल बॉन्ड ऊपर भी जा सकता है लेकिन डबल बॉन्ड नीचे भी जा सकता है। तो अब रिएक्शन करवानी है तो नीचे भेजेंगे अपन, ठीक है, यस सर। क्योंकि नीचे ज्यादा कार्बन आइटम से ज्यादा हल्का सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। देखो ये वो वाला कंडीशन है इसमें, ऐसा वाला कि इसमें एलएचएस भी जा सकता है और आरएचएस भी जा सकता है। तो इसमें हम चाहते हैं कि बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाए। हम क्यों चाहते हैं? क्योंकि यहाँ बहुत सारे कार्बन आइटम्स है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उसके अकॉर्डिंग अपन ने डिसीजन लिया। तो AFB सबसे आगे, फिर बाद में नाइदर एक्टिवेटिंग नॉर डीएक्टिवेटिंग आएगा, लास्ट में डी और ई आएंगे। डी और ई तो समझ में ही आता है कि नहीं, तो डी और ई में ई पहले आएगा। हर्ष यही बोलना चाह रहे थे क्या आप? नहीं सर, सर आपने वो एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग वो समझ गया, बट ई प्लस के साथ मतलब ई प्लस है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, और ये स्टार्टिंग में जो डी और ई वगैरह लिखा है तो उनके पास माइनस चार्ज है, मतलब उनके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो सर वो ज्यादा इजीली रिएक्ट करेंगे ना। नहीं, तो हमें ई की रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन बेंजीन रिंग पे करवानी है। याद है जब मैंने बोला था O माइनस पे भी तो ई प्लस जाके अटैच कर सकता है, हाँ, लेकिन वो नहीं सोचना है, अपन को ऑर्थो पैरा या मेटा पे ही अटैक करवाना है। ओके सर। ये पॉइंट समझा सर आपको? यस सर। ठीक है, और ये देखो सी, डी और ई में भी मेरी गलती हो गई यहाँ पे। डी वाला और भी खराब है क्योंकि ज्यादा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप तो ज्यादा खराब, और फिर जी वाले को भी इधर लिखना पड़ेगा। तो मेरा भी आंसर गलत हो गया। क्या बात कर रहे हो सर? ठीक है, तो फाइनल आंसर देखेंगे यहाँ पे ए, एफ, बी। फिर ए, एफ, बी जो है वो एक्टिवेटिंग वाली कंडीशंस, फिर उसके बाद में नाइदर एक्टिवेटिंग नॉर डीएक्टिवेटिंग वाली कंडीशन, उसके बाद में आएगा हल्का सा जो खराब कर रहा है, फिर थोड़ा और खराब कर रहा है, और लास्ट में जो बहुत ही ज्यादा खराब कर रहा है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को खराब करते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को सपोर्ट करते हैं, और नाइदर एक्टिवेटिंग नॉर डीएक्टिवेटिंग बीच में रहेंगे। इसलिए जो सादा वाला बेंजीन है, सी वाला कंपाउंड, वो बीच में लिखा है अपन ने। और जीईडी में जी वाला सिर्फ इंडक्टिव से खराब कर रहा, ई वाला रेजोनेंस से खराब कर रहा, और डी वाला तो बहुत ही ज्यादा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो आई होप ये पॉइंट जनता को समझ में आ रहा है। हर्ष एक बार कमेंट करो, समझा क्या? समझ गया सर। ओके सर, ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें? प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी डिफिकल्टीज। ठीक है, आज के लिए सफिशिएंट है। हम लोग नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे। नेक्स्ट टर्न पे जीओसी का सेकंड असाइनमेंट डिस्कस होगा, अभी मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। तो जीओसी का सेकंड असाइनमेंट आप लोग सॉल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन भी पुटअप कर देंगे कल तक। आप लोग को सॉल्व करके आए, और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीक है नेक्स्ट टर्न, राइट? ठीक है, ठीक है, आज के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।